राजा और रानी की सच्ची डरावनी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विशाल और पुराना किला था। उस किले में राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी रानी सुमित्रा रहते थे। किला अपनी भव्यता और रहस्यमय इतिहास के लिए मशहूर था, लेकिन रात के समय उसकी खामोशी लोगों के दिलों में डर पैदा करती थी। अजीब घटनाओं की शुरुआत। राजा और रानी ने एक रात किले में अजीब आवाजें सुनी। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी किसी के चिल्लाने की। राजा ने सोचा कि यह किसी दुश्मन की चाल है और सैनिकों को सतर्क कर दिया। लेकिन जब सैनिकों ने किले की तलाशी ली, तो वहां कोई नहीं था। रानी सुमित्रा ने महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। उन्होंने किले की पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया। उन्हें एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था कि इस किले में एक शापित आत्मा का वास है। शापित आत्मा की कहानी सदियों पहले इसी किले में एक दासी सुरेखा रहती थी। सुरेखा को राजा के पूर्वजों में से एक ने निर्दयता से मार डाला था, क्योंकि उसने उनके किसी गुप्त राज को जान लिया था। मरते वक्त सुरेखा ने शाप दिया था कि यह किला और इसमें रहने वाले कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। डरावनी घटनाओं का बढ़ना। रात के समय किले में झूमर अपने आप हिलने लगते, खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलती। एक रात रानी ने महसूस किया कि कोई उनके कमरे में है। उन्होंने पलटकर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने और खून से लथपथ एक औरत खड़ी थी। वह औरत धीरे धीरे रानी के पास आई और कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ जो हुआ उसकी सजा दो। रानी डर से बेहोश हो गई। जब रानी को होश आया तो उन्होंने राजा से पूरी बात बताई। राजा ने तय किया कि सुरेखा की आत्मा को न्याय देना होगा। उन्होंने सुरेखा की कहानी गांव वालों को सुनाई और उसके नाम पर किले में एक स्मारक बनवाया। सुरेखा की आत्मा ने आखिरी बार राजा और रानी के सामने आकर धन्यवाद कहा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। इसके बाद किला फिर से शांत हो गया। राजा और रानी ने बाकी जिंदगी शांति से बिताई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर कोई किले के नियमों को तोड़ता है तो सुरेखा की आत्मा वापस आ सकती है। कहानी का संदेश: कभी भी किसी के साथ अन्याय न करे, क्योंकि सच्चाई और न्याय की ताकत अमर होती है।